ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्राचीन माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितर और पूर्वज को योनि को त्याग कर स्वर्गलोक जाते हैं। युधिष्ठिर ने भी पूछा था श्री वासुदेव जी से कि इस व्रत को किस प्रकार से रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। कथा आरंभ। जय श्री गणेश। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रानंदन, किस उपाय से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसको उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके कृपा करके यह उपाय बताइए। बगदालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दिया लगाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी या झरने, पोखर के तट पर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन के अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। यह उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो नारायण। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और मंदिर की सफाई करके गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। आइए सुनते हैं एक और कथा। ओम नमो नारायण। एक पहुंचे हुए सन्यासी का एक शिष्य था। जब भी किसी मंत्र का जाप करने बैठता तो संख्या को खड़िया से दीवार पर लिखता। किसी दिन वह संख्या लाख की संख्या को छू लेता और किसी दिन हजारों में सीमित हो जाता। उसके गुरु उसका यह कर्म नित्य देखते और मुस्कुराते।
एक दिन वे उसे पास के शहर में भिक्षा मांगने के लिए ले गए। जब वे थक गए तो लौटते हुए एक बरगद की छांव में बैठे। उसके सामने एक युवा दूध वाली दूध बेच रही थी, जो आता उसे बर्तन में नाप कर देती और गिनकर पैसे रखवाती। वे दोनों ध्यान से उसे देख रहे थे। तभी एक आकर्षक युवक आया और दूध वाले के सामने अपना बर्तन फैला दिया। दूध वाली मुस्कुराई और बिना मापे बहुत सारा दूध उस युवक के बर्तन में डाल दिया। पैसे भी नहीं लिए। गुरु मुस्कुरा दिए। शिष्य हतप्रभ रह गए। उन दोनों के जाने के बाद वे दोनों भी उठे और अपनी राह चल पड़े। चलते चलते शिष्य ने दूध वाले के व्यवहार पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तो गुरु ने उत्तर दिया, प्रेम, बस प्रेम, यह प्रेम ही है। और प्रेम में हिसाब कैसा? उसी प्रकार भक्ति भी प्रेम है। जिसे आप अनन्य प्रेम करते हो, उसके स्मरण में या उसकी पूजा में हिसाब किताब कैसा? और गुरु ऐसे ही मुस्कुराए व्यंग्य से और समझ गया गुरुवर, मैं समझ गया प्रेम और भक्ति के इस दर्शन को देखकर। यह शिष्य ने उत्तर दिया, प्रेम न खेतो निपजई, प्रेम न दृष्टि बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सोले जाई। यानी कि प्रेम किसी खेत में उत्पन्न नहीं होता और न ही किसी हाट या बाजार में बिकता है। राजा हो अथवा प्रजा, जिस किसी को भी वह रुचिकर लगे, वह अपना सिर देकर उसे ले जा सकता है। ऐसा ही प्रेम प्रभु में होना चाहिए। हरि ओम। ओम नमो नारायण। आइए सुनते हैं प्रभु विष्णु की एक और कथा। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा, शिव को आना होगा। त्रिलोकी के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिवजी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिवजी को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी। फिर उसने शिवजी की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हर ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव जी को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी से ही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुतिगान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्होंने जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव है। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी है। आइए वह भी आपको बताते हैं। एक बार श्री विष्णु ने शिवजी से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में, पूरे संसार में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। ये कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुरा रहे थे क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु जी ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु जी को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। ओम नमो नारायण। श्री हरि शरणम गच्छामि प्रभु विष्णु का प्रमुख आयुध है, जिसके महात्म्य की कथाएं पुराणों में स्थान स्थान पर दिखाई देती हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार एक दिन दिवाकर भगवान ने विश्वकर्मा जी से निवेदन किया कि कृपया मेरे प्रखर तेज को कुछ कम कर दें, क्योंकि अत्यधिक उग्र तेज के कारण प्राय सभी प्राणी संतप्त हो जाते हैं। विश्वकर्मा जी ने सूर्य को चक्रभूमि पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया।
उस समय सूर्य से निकले हुए तेज पुंजों को ब्रह्मा जी ने एकत्रित करके भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के रूप में, भगवान शिव के त्रिशूल रूप में तथा इंद्र के वज्र के रूप में परिणत कर दिया था। पद्म पुराण के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के तेज से युक्त सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने श्री कृष्ण को दिया था। वामन पुराण के अनुसार भी इस कथा की पुष्टि होती है। शिव पुराण के अनुसार खांडव वन को जलाने के लिए भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इसके सम्मुख इंद्र की शक्ति भी व्यर्थ थी। वामन पुराण के अनुसार दामासुर नामक भयंकर असुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। बताया है कि एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा था कि आप लोगों के पास जो अस्त्र हैं उनसे असुरों का वध नहीं किया जा सकता, आप सब अपना अपना तेज दीजिए। इस पर सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। सब तेज एकत्र होने पर भगवान विष्णु ने भी अपना तेज दिया। फिर महादेव शंकर ने इसे एकत्रित तेज के द्वारा अति उत्तम शस्त्र बनाया और उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र को दुष्टों का संहार करने तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए विष्णु जी को प्रदान किया। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि सुदर्शन चक्र बहुत पूज्य है, वैष्णव लोग इसे चिन्ह के रूप में धारण करें। गरुड़ पुराण में सुदर्शन चक्र का महत्व बताया गया है और इसकी पूजा विधि दी गई है। श्रीमद् भागवत में सुदर्शन चक्र की स्तुति इस प्रकार की गई है कि हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी ओर घूमते हैं। जिस प्रकार अग्नि वायु की सहायता से शुष्क तृण को जला डालती है, उसी प्रकार आप हमारी शत्रु सेना को तत्काल जला दीजिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सुदर्शन चक्र का वर्णन एक पुरुष के रूप में हुआ है। इसकी 2 आंखें तथा बड़ा सा पेट है। चक्र का यह रूप अनेक अलंकारों से सुसज्जित तथा चामर से युक्त है। वल्लभाचार्य ने सुदर्शन कवच का भी निर्माण किया है। इसका नित्य प्रातः और रात्रि में सोते समय 5-5 बार पाठ करने मात्र से ही समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है और शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। भक्ति किसी श्रद्धावान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। आइए इस कथा से जानते हैं कि भक्ति कब और किसे प्राप्त होती है। श्री अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। उन्हें रामायण का श्रवण करने का बहुत शौक था। ये कह लीजिए कि व्यसन था। जहाँ भी कथा चलती वहाँ बड़े प्रेम से कथा सुनते। कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती करते। एक दिन राम कथा सुनाने वाला कोई मिला ही नहीं। वही पास से एक पंडित जी रामायण की पोथी लेकर जा रहे थे। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज क्या सेवा करें। संत ने कहा, पंडित जी रामायण की कथा सुना दो, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया नहीं है। हम तो फक्कड़ साधु हैं। माला, लंगोटी और कमंडल के अलावा कुछ नहीं है और कथा भी एकांत में सुनने का मन है हमारा। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। संत और कथा सुनाने वाले पंडित जी दोनों सरयू जी के किनारे कुंजों में जा बैठे। पंडित जी और संत रोज सही समय पर आकर वहां विराजते और कथा चलती रहती। संत बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते थे और भाव विभोर होकर कभी नृत्य करने लगते तो कभी रोने लगते। जब कथा समाप्त हुई तब संत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया तो नहीं है, परंतु आज आपको जो चाहिए वह आप मांगो। संत सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। श्री सीताराम जी उनसे संवाद भी किया करते थे। पंडित जी बोले, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत सारा धन मिल जाए। संत ने प्रार्थना की कि प्रभु इसे कृपा करके धन दे दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा दिया। संत बोले, तथास्तु। फिर संत ने पूछा, मांगो और क्या चाहते हो। पंडित जी बोले, हमारे घर पुत्र का जन्म हो जाए। संत ने पुनः प्रार्थना की और श्री राम जी मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। फिर संत बोले, और कुछ मांगना है तो मांग लो। पंडित जी बोले, श्री सीताराम जी की अखंड भक्ति प्रेम हमें प्राप्त हो। संत बोले, नहीं, यह नहीं मिलेगा। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा क्या बोल गए। पंडित जी ने पूछा, संत भगवान यह बात समझ नहीं आई।
संत बोले, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन सम्मान घर की है, दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है और अंतिम प्राथमिकता भगवान की भक्ति की है। जब तक हम संसार को, परिवार, धन, पुत्र आदि को प्राथमिकता देते हैं तब तक भक्ति नहीं मिलती। भगवान ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने पूछा, तुम्हें बहुत सा धन देते हैं? केवट बोला, नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा, ध्रुव पद ले लो। केवट बोला, नहीं। इंद्र पद, पृथ्वी का राजा और मोक्ष तक देने की बात की, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाकर प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए, बल, बुद्धि, सिद्धि, अमरत्व आदि, परंतु उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में जानकी जी ने श्री राम जी का प्रेम, अखंड भक्ति का वर दिया। प्रहलाद जी ने भी कहा कि हमारे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही ना उत्पन्न हो, तब भगवान ने अखंड भक्ति प्रदान की। तो यदि भगवान में आपने ध्यान लगाना है, भक्ति अपनानी है, तो अन्य सब चीज़ों का मोह छोड़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु आप सभी का कल्याण करे।